खुद चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आए और उद्योग सचिव यहाँ पर आए और आकर कब्जा दे दिया। तो आप एल्केमिस्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाती सरकार, आप सिर्फ 12 दिन बचे। राज्य सरकार को ये 2000 करोड़ की जमीन है, 60,000 25% हिस्सा भी यदि मजदूर का तय करा देंगे तो 1558 मजदूरों को 20-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 20-25 लाख। लेकिन सरकार की नीयत खराब है, पैसे खा गए। अब ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सचिवालय के बिना तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। उनको जवाब देना चाहिए था कि मेटल फैक्ट्री के मामले में मजदूरों का पैसा बीजेपी की सरकार अब इनको खाने नहीं देंगे। जो मुंह से खा रहे हैं उनसे नाक से निकलवाएंगे और ब्याज सहित बदला लेंगे। सड़कों पर उतर गए, 2 साल हो गए इस सरकार को, ना तो कल डरते हैं ना आज डरते। सरकार की लाठी और गोली कम पड़ जाएगी, लेकिन जयपुर की जनता और राजस्थान की जनता के सीना कम नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा गलतफहमी नहीं पाले बीजेपी के लोग। मेटल फैक्ट्री के मजदूर के मामले में जवाब दे और अभी भी 12 दिन बचे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। और यहाँ पे एल्केमिस्ट वाले चाहे कि मनमानी कर लेंगे तो नहीं, वो मजदूरों को बेवकूफ बना रहे, पैसे दे नहीं रहे। मेटल फैक्ट्री की 2000 करोड़ की जमीन है, मार्केट रेट मजदूर को 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए इनको देने चाहिए। प्रताप जी, 20 साल हो गए धरना चलते हुए, आपकी सरकार 3 बार आ चुकी है, 3 बार बीजेपी आ चुकी है, बीजेपी सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? सरकार आई तब वसुंधरा जी की सरकार ने जीनस को ये कंपनी दे दी। तब भी मैं बोला था कि 70 करोड़ रुपया मजदूर को एक साथ दिला दो। वो जीनस से समझौता इनका फेल हो गया। फिर हम वापस कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, तब तक फैसला हुआ नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी में भेजा। 2 साल में इनको लड़ना था ना। हमारी सरकार होती तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, पहले मजदूर का हिस्सा तय कराते। अब सरकार इनकी है, 2 साल से तो हम ही तय करें, हमें दे दे सरकार। ज्यादा इनसे नहीं हो रहा तो हमें दे दे, हम चले जाएंगे। ये बीजेपी की देखो बहानेबाजी नहीं चले। सरकार 2 साल से इनकी है, कोर्ट में ये लड़ रहे थे तो कोर्ट में ये लड़नी नहीं गए मजदूर की तरफ से, इन्होंने तो समझौता कर लिया। और उस कंपनी का जब इन्होंने कब्जा क्यों दिया साहब 3 दिन में? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सारे आदेश मान रही है राजस्थान की बीजेपी की सरकार? इस मामले में क्यों दिया कब्जा? ये पैसे खाए, और जो पैसे खाएंगे तो हम करेंगे। इसके बाद आगे क्या स्टेप रहेगा? आज के बाद आज तो आया पैदल था, 5 किलोमीटर पैदल चले हैं। अब आप माने चलो, माने तो पैदल जनता कर दिया, माने वोट तो दिया, वोट आने दिया है। एक एरिया बीजेपी वालों ने कहा था 1 लाख रुपए हर हिंदू परिवार को देंगे। आज तक तो 1 लाख रुपए मिले नहीं, किसी भी हिंदू परिवार को 1 रुपये नहीं दिया। कन्हैयालाल मरा तो हमने 50 लाख एक दिए, 2 करोड़ एक दिए, 2 बच्चों को नौकरी दी। और वहाँ है ना जो 2 पकड़ने वालों को नौकरी दी। ये अमीन भाई खड़े हैं, इधर ये पुष्पेंद्र जी खड़े हैं, गंगा देवी खड़ी है, सब खड़े हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत झंझट किया था। अब क्या हुआ? अब जहाँ पर हिंदू मरा है उसको दे रहे हैं ये 50 लाख रुपए। ये फर्जी है, ना तो हिंदुओं के सगे, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना हिंदुस्तान के, किसी के सगे नहीं है। तो वंदे मातरम की बात करते हैं। वंदे मातरम बीजेपी कार्यालय में तो गाते नहीं है, हमारे कांग्रेस कार्यालय में तो रोज गाते हैं। तो तुम भी गाओ ना बीजेपी कार्यालय में रोज। नाटक क्यों करते हो यार? कब तक नाटक करोगे? नाटक नहीं चलेगा। रोटी और रोजगार चाहिए, कम से कम पैसे तो मत खाओ। 15-15 लाख रुपए मजदूर को दिए बगैर मेटल फैक्ट्री के पैसे खा गए, 1000 करोड़ रुपए। अब देखो क्या क्या होता है। ठीक, जिंदाबाद। सिंगल पे ले लेते, जिंदाबाद। आ जाओ, एक सेकंड बैठ जाए यार। अरे वो तो उधर बैठ जाए, लेडीज है और लौटा दो, केबल उठाओ, थोड़ा चौड़े होके सामने बताना। गंगा देवी जी और जो भी आए हैं भाई नीचे हमारे प्रिय नेता प्रताप सिंह जी जयपुर मेटल के मजदूरों का दर्द समझते हैं। 49 करोड़ रुपए एल्केमिस्ट ने दिए और ब्याज लगाकर, और वो 200-250 करोड़ रुपए मांगता हुआ सरकार ने 250 करोड़ रुपए, वो 150 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा था। सरकार 150 करोड़ रुपए देके बाकी 1800 करोड़ रुपए जो बचे उसमें जो 400-500 करोड़ रुपए मजदूर को दे दे, फिर भी सरकार को कमाई होगी कम से कम 1000 करोड़ रुपए सरकार की। सरकार 2000 करोड़ की जमीन, 60,000 की जमीन, आप बताओ एल्केमिस्ट को सरेंडर करना उसमें ज्यादा हुआ है, उसका क्या हुआ है? कांग्रेस परिवार के मामले पर एक है, तो हम सब समय आधा घंटे बाकी लोग आसानी हो जाएंगे, जो आए सब आ जाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक चलेंगे। मजदूर जितना दुखी और परेशान, आम आदमी जितना दुखी। बीजेपी वालों ने कहा था कि हमारी राजस्थान में सरकार बनेगी तो हम हिंदू परिवार को 1 लाख रुपए देंगे हर हिंदू परिवार को।
वो मुसलमान और हिंदू पड़ोस में रहते हैं, सिख ईसाई। तो मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई ये कह रहे हैं हमको तो मतलब मेरे पड़ोसी को हिंदू भाई को तो 1 लाख रुपए महीना दो। तो हिंदू भाइयों को 1 लाख रुपए कब देगी बीजेपी? बताए 2 साल तो निकल गए, 1 लाख रुपए मिले नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर आपने वोट तो ले लिए। काका जी रोटी रोजगार तो दो, ये फर्जी है बीजेपी वाले, हवा निकाल देंगे इनकी, ध्यान रखना। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, दोनों हाथों से जेब काटने में लगे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, सड़क पर भ्रष्टाचार है, पुलिस छोड़ती नहीं है। कहीं ट्रैफिक पुलिस ने कितने चालान किए बताएगा? ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग का चालान करके खजाना भरेगा क्या पूरा? जनता के पीछे बढ़ गए, सड़क दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता। नगर निगम में भ्रष्टाचार, जेडीए में भ्रष्टाचार, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार बीजेपी वाले खुलकर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे हैं। काका जी भाषण चिल्ला चिल्ला कर देने से काम नहीं होगा। 2 साल हो गए, ये पुष्पेंद्र भारद्वाज खड़े हैं, खाड़ा हो रही है, एक फुट का सामान्य निर्गम आए 2 साल में 1 फुट का खाड़ा को नहीं भर सके। यानी 2 फुट का होता तो कहीं होता। हालत बहुत खराब है। सांगाने, विद्याधर नगर और झूठवाड़ा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर है। एक मुख्यमंत्री जलाल जी शर्मा का है, एक उप मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी का है और एक मंत्री राज्यवर्धन सिंह का है। ये तीनों सेलिब्रिटी हैं। कोई अपने आप को सलमान खान समझता है, कोई अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, लेकिन सलमान खान और अमिताभ बच्चन तो पर्दे के हीरो। आप तो जमीन पर असली काम करके दिखाओ, तब लोग मानेंगे। ऐसे कैसे मानेंगे? बातें ही बातें करें। और ये मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर बोलता है ये कर देंगे, जमीन संभाल ले। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? आप सिंह जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? आप सिंह जैसा हो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।